तो केमिस्ट्री का ये हमारा जो सेशन है ये एमसीक्यू सेशन है। और धीरे धीरे देखो, एक तो सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं, कि जिसने नहीं देखा प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट देख लो, चाहे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, व्हाटएवर जिसकी भी चाहिए, तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर करना है। और ये जो क्लास है, ये क्लास जो है हमारी जो अपने आप को जांचने की, इसमें कितना आता है, कितना आता है, क्वेश्चन वही होते हैं 10 12 ये 12 या ग्रेजुएशन, तो यहाँ तक मोस्टली बहुत ही कम जाते हैं, तो 9 10 12 तक का ही जो होती है एनसीईआरटी, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। प्लस जितना हमारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट सही है हमें, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, सीधी बात ये है। और ये जो क्वेश्चन है सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि भी केमिस्ट्री के हैं तो टीजीटी पीजीटी, ये क्वेश्चन आपको जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी में साइंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पे यूपीएससी में देखने को मिल सकते हैं, स्टेट पीसीएस में देखने को मिलते हैं। और पिछली बार तो देखो यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, चाहे आपके ये थे, और जीआईसी में जूनियर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपको बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री देखने को मिली थी, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कराते हैं। यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सभी स्टेट के लिए, चाहे बीपीएससी है, चाहे आरएसएस, सब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई हमारा, हाँ अगर भाई देखो कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन कैसे लगे, क्या है, क्या चेंज चाहते हो, और क्या इसका आंसर हो सकता है, प्लस आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई, पॉलीमर द कंटेनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग द इंटरमोलिक्यूल्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस इज दैट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। तो दोनों लैंग्वेज में है, तो हिंदी में समझ लेते हैं। पॉलीमर नियंत्रित परबल अंतर आणविक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध है। तो फर्स्ट हमारा जो नेचुरल रबर, बी हमारा जो टेफ्लॉन, सी हमारा जो नाइलॉन 66, और जो हमारा जो पोलिस्टीन, तो ये हमारा जो इसमें T3 नाइलॉन 66 इज द करेक्ट आंसर है। तो इसके देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। द पॉलीमर कंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस, तो जिसमें जो बिल्कुल दृढ़ वाला जो मोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, और जिसको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 66, तो C12S22 N2O2 के जो N is the type of the polymers, and or nylon, there are the many type of the nylon, the most common of the textiles, the plastic in the industries are the nylon 6 and the nylon 6, and 6 is the prepared for the polygentations of the hexamethylenes, diamine HMD and the adipic acid। तो ये हमारा HOCH4 का होल 4 और COH प्लस H2NO HCH2 और NH2, तो ये इसको बोलते हैं हेक्सामेथलाइन डाई। तो ये सारे जो कवर इसमें जो चेंज हो जाएगा, तो देखो ये C से डबल बॉन्ड है, CH2 का होल जो 4 है, 4 जो, और यहाँ पे NH, ये सारे मिलके तो ये बनाएगा, ये नाइलॉन है और ये नाइलॉन 66, इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट हमारा जो बॉन्ड लेंथ्स ऑफ द स्पीसीज 0, O2, O- और O+ आर द ऑर्डर। O2, O-, O2+ प्रजातियों का लंबाई क्रम है। तो फर्स्ट हमारा जो O+, द ग्रेटर देन O2, ग्रेटर देन O2-, फिर हमारा जो दूसरा हमारा जो O2 ग्रेटर देन O2-, और जो ग्रेटर देन O2, फिर थर्ड हमारा जो O2 ग्रेटर देन O2+, और फिर हमारा ग्रेटर देन O2-, फिर फोर्थ हमारा जो O2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2+। तो आंसर इसमें फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है, O2- और O2 और O2+। फिर देखो ये है, तो एनर्जी यहाँ पे जो कौन सी देखो कंडीशन क्या होगी, तो पी बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड, तो ये सारी चीजें देखो यहाँ से। तो जिसमें जो एनर्जी ऊपर जा रही है, तो ये जो हमारे जो सेटिस्फाइंग है, जो ये वाली जो, और ये अनसेटिस्फाइंग है। तो जिसमें जो ये वाली जो बाद वाला इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी जो बताएगा कि जो कंडीशन हमारी कैसी है। तो इसमें देखो ये व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हमारा सिग्मा S2 की पावर 2 और सिग्मा S2 की पावर T, ये आएगा सारी चीज निकल के। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा Nb - Na/2, तो 10 - 6/2 = 2, और पैरामैग्नेटिक बोलते हैं अनुचुंबकीय। अच्छा, आंसर इसका आ जाएगा 4। तो B0 प्रोपोर्शनल टू 1/Bl, और O2 = हो जाएगा हमारा जो 10 - 6/2, तो इसका 2 आ जाएगा कि 4/2, और O2+ के लिए 10 - 5/2 यानी कि 2.5, O2- के लिए 10 - 7 = 1.5,
तो मोर देन बॉन्ड द स्ट्रेंथ, अधिक प्रबंधन शक्ति। फिर हमारा जो कौन से जो अणु है अनुचुंबकीय हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स इज द पैरामैग्नेटिक, तो भाई O2, CO, S2 और Fe2, तो इसमें भाई O2 इज द करेक्ट आंसर है। अभी हमने यहाँ देखिए सारी चीजें जो अभी बताइए, ये सारी चीजें कि भाई Nb माइनस Na/2 और 10-6/2, तो ये आंसर लीजिए पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय के बारे में बात कर रहे हैं। और देखो अगर द इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 14 होगा, तो हमारा हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा मैं Nb माइनस Na/2 इज इक्वल टू 10-4/2 इज इक्वल टू 3, तो इसको डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास जो उच्च बॉन्ड ऑर्डर है, तो विच इज द फॉलोइंग द हाईएस्ट ऑर्डर, तो ये हमारा जो O2, बी ऑप्शन हमारा जो O2 माइनस, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा O2 की पावर 2 माइनस, और ये हमारा O2 प्लस, तो आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो O2 10-6/2 इज इक्वल टू 2, 4/2 आ जाएगा। फिर O प्लस के लिए लिख लेंगे 10-5/2, तो ये 2.5, और O2 माइनस के लिए 10-7/2 इज इक्वल टू 1.5। देखो समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जिसको आता है देख लो, एक बार अपनी फिर देख लो, समझ लो, और जिसको नहीं आता वो समझ लो किस तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित में से किसका जो टी जो शेप है, तो टी शेप के लिए विच इज द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स हैज द टी शेप स्ट्रक्चर, ए हमारा जो BF3, बी ऑप्शन हमारा NH3, सी ऑप्शन हमारा PF3 और डी ऑप्शन हमारा जो ClF3, तो भाई इसमें हमारा ClF3 इज द करेक्ट आंसर है। द आयंस ऑफ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियोस, तो फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा आ जाएगा Na प्लस, Fa माइनस, Cl माइनस और जो K प्लस, तो निम्नलिखित में से आयन जिसकी त्रिज्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसकी है भाई, इसमें हमारा तीन जो क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि आयनिक त्रिज्या क्लोरीन की त्रिज्या जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ये हजार बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी हीलियम, नियोन, ये आर्गन इसमें, तो ये सारी गैसेस है हमारी जो, तो ये सारी पता होनी चाहिए। और यह द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिविटी फॉर द फॉलोइंग द एलिमेंट्स ग्रुप्स आर द पीरियोडिक टेबल इज, तो फर्स्ट हमारा जो लिथियम इज ग्रेटर देन Na, ग्रेटर देन Rb, ग्रेटर देन Cs, दूसरा हमारा जो K ग्रेटर देन Na, ग्रेटर देन Rb, ग्रेटर देन Cs, थर्ड हमारा जो Cs ग्रेटर देन K, ग्रेटर देन Na, ग्रेटर देन लिथियम, फोर्थ हमारा जो Rb ग्रेटर देन Cs, ग्रेटर देन K, ग्रेटर देन Na। तो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में निम्नलिखित में तत्वों का विद्युत ऋणात्मक का सही घटता क्रम है। फर्स्ट हमारा जो लिथियम ग्रेटर देन Na, ग्रेटर देन Rb, ग्रेटर देन Cs, तो इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो परमाणु आकार त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं जिसको, तो इलेक्ट्रॉनिक जो, तो इसको बोलेंगे 1/, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो होगा हमारा जो ये, तो ये जो En हमारा हो जा प्रोपोर्शनल 1/, एटॉमिक साइज, और नाभिकीय जो चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे जिसको 1/, न्यूक्लियर जो चार्ज, ये हमारे फॉर्मूले हैं। और परीक्षण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट En proportional 1/, screen effect, oxidation state, higher of the oxygen state is the higher the electronegativity, ऑक्सीकरण अवस्था की अधिक होगी, जितनी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। तो ये देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी इधर जो, और जो पीरियोडिक टेबल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी, जैसे ये बढ़ेगी इधर की ये बढ़ती है और ये भी ये इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा जो पीरियोडिक ट्रेंड्स, electronegativity decrease the downs of the group, the increased periodic table are the increase the non-metallic charges along the periodic. Non-metallic elements have the strong tendency of gains electrons. The electronegativity of the F fluorine greater than जो Cl। जो आवर्ती परवर्ती एक समूह में नीचे दिए जाने वाले विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और आवर्त में जो अधात्विक विशेषता में वृद्धि के कारण जो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अधात्विक तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो ऋण ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। Fe की जो विद्युत ऋणात्मकता ग्रेटर देन Cl की विद्युत ऋणात्मकता की विभिन्न पैमानों पर मापा जा सकता है, इस प्रकार है। तो कैसे, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यह इनसे इंक्रीज होगी, और जो इसमें जो इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे लिथियम, बेरिन, बोरान, ये हाइड्रोजन है, ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जो इस तरह पोटेशियम, ब्रोमीन, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा जो तो ये SF4
में अणु में सल्फर परमाणु की संख्या अवस्था है। तो sp3, sp3d और जो इसे आहभाव रूल से भरेंगे भाई, जो हमारा जो 1f2 इस तरह से आता है f3 और जो sp3d, तो भाई इसमें जो 2, तो sp3d इज द करेक्ट आंसर है जो हमारा। नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक अनुचुम जो प्रतिचुंबकीय है, तो ए ऑप्शन हमारा O2 प्लस O2, बी ऑप्शन हमारा जो O2 और फिर O2 माइनस, फिर O2 माइनस, तो भाई 4 O2 माइनस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो विच इज द फॉलोइंग द करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रोइथोमिक्स रीजन्स, तो उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, वे हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा E इज इक्वल टू 0। तो इसमें भाई कौन सा है, तो इसमें 1 इज द करेक्ट आंसर, नेगेटिव होगी भाई। तो नेक्स्ट इसमें देख लो, इस तरह से देखो उष्माक्षेपी प्रक्रिया, तो इस तरह से डेल्टा H इधर जाएगा और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा H, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा तो यूनिट ऑफ द नॉर्मलिटी आर, तो ये भाई हमारा 11th और 12th का है। तो मोलिक्यूल और जो मोलिक्यूल मिलीलीटर माइनस इसमें जो इक्विवेलेंट, दूसरा हमारा जो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट और जो लीटर माइनस, और मोलिक्यूल किलोग्राम माइनस और मोलिक्यूल और लीटर माइनस, तो भाई इसमें 2 इज द करेक्ट आंसर, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर माइनस इज द करेक्ट आंसर है। तो नॉर्मलिटी के जो नॉर्मलता बोलते हैं इसको की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द डिनोटेड बाय द n। थस 1 लीटर विलयन में जो विलय के जो ग्राम तुल्यकों की संख्या रूप से जो परिभाषित किया गया है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होती है हमारी जो नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्वेंट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन लीटर। फिर दूसरा होता है हमारा जो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाए मास वॉल्यूम, तो अपॉन जो इक्विवेलेंट मास ऑफ द जो सॉल्वेंट, तो EW2। तो नॉर्मलता हमारी होती है इज इक्वल टू होती है हमारी जो विलय में ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन जो विलय में आयतन लीटर में। फिर जो ये हमारा होता है ग्राम तुल्यांक, तो विलय की द्रव्यमान W अपॉन जो विलय की जो तुल्यांक ग्राम EW2 ये होती है। और इक्विवेलेंट ऑफ द वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट MW2 अपॉन n, तो विलय में तुल्यांक भार या द्रव्यमान या भार इसको बोलते हैं, तो विलय में मोलर द्रव्यमान MW2 अपॉन n। तो हेंस देयर आर द बेसिसिटी ऑफ द एसिड और एसिडिटी ऑफ द बेस, टोटल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड इन्वॉल्व्स द रेडक्स रिएक्शन कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द और द वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर n अम्ल की जो क्षारकता और क्षार की अम्लता एक आयनिक यौगिक का पूर्ण धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे जो n गुणांक और जो संयोजन गुणांक कहा जाता है। तो द बेसिसिटी ऑफ एसिड, द नंबर ऑफ द repressible plus ions, for the example जो HCl is the mono base acid and is equal to 1 और जो 1 H plus ion is the repressible, H2SO4 is the die base, तो acid is equal to N is equal to 2, तो 2 H plus ion are the repressible। तो acid of the base, the number of the repressible OH minus ions, or for the example NOH is the mono acids, base is equal to N is equal to 1 और 1 OH आयन इज द रिप्लेसेबल, ये बोलते हैं। तो अम्ल की क्षारकता, यह प्रतिस्थापन H आयनों की संख्या, उदाहरण के लिए HCl एक क्षारीय अम्ल है, N is equal to 1 एक जो प्लस आयन प्रतिस्थापनीय है, H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है जो N is equal to 2 और 2 H प्लस आयन प्रतिस्थापनीय है। क्षार की अम्लता, यह प्रतिस्थापनीय OH माइनस की संख्या है, उदाहरण के लिए NaOH अम्लीकरण क्षार और जो N is equal to 1 और एक OH माइनस प्रतिस्थापनीय है। नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH और सॉल्यूशन ऑफ द प्रिपेयर्ड डिसॉल्वेंट्स ऑफ द 4 ग्राम ऑफ इनफ द वाटर ऑफ द 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन के जो 250 ml बनाने के लिए पर्याप्त पानी में 4 ग्राम के घोल को तैयार करने के लिए घोल में NaOH मोलरता की गणना करें। ए ऑप्शन हमारा जो 0.4 m, बी ऑप्शन हमारा जो 0.5 m, सी ऑप्शन हमारा जो 0.6 m और डी ऑप्शन हमारा 0.7 m। तो ए हमारा 0.4 m इज इक्वल टू करेक्ट है हमारा जो। तो इसलिए देख लेते हैं कैलकुलेटिंग द मोलरिटी ऑफ द NaOH, द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर dissolving it's the 4 grams enough the water of the from the 250 ml the solution। तो विलयन के जो 250 ml बनाने के लिए पर्याप्त पानी में इसकी जो 4 ग्राम घोल कर तैयार किए गए घोल में
NH की मोलरता गणना करें। तो फर्स्ट हमारा जो सिंस द मोलरिटी M इज इक्वल टू हो जाएगा N जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस इन लीटर, द मास ऑफ NH और द मोलर मास ऑफ द NH अपॉन जो 2.250 यानी कि 250 जो L लीटर, तो 250 जो 250 है ये अपॉन जो 4G अपॉन जो ये 400G अपॉन जो 0.25 लीटर, तो ये हमारा जाएगा 0.1 मोल बटे जो ये 2.5 लीटर, तो इसका हो जाएंगे 0.4 मोल माइनस जो ये इसका बोलते हैं 0.4 मोल इज ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल गैस इज द पॉइंट फाइंड द टाइम्स ऑफ टेकन द light ray of the travels 5 m, the distance in the glass slabs, speed of the light vacuum c is equal to 10 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। कांच के एक पदार्थ का अपवर्तांक 1.5 है। एक प्रकाश की किरण इसी कांच की पट्टी में जो 5 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, जिससे निर्वात में प्रकाश की गति c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड है। फर्स्ट हमारा जो 25 सेकंड, दूसरा हमारा जो 25 into 10 to the power -9 सेकंड, तीसरा हमारा जो 3/5 into 10 to the power 9 सेकंड, फोर्थ हमारा जो 25/3 into 10 to the power -9 सेकंड। तो भाई 2 इज द करेक्ट आंसर है। 25 into 2 10 to the power -9 सेकंड। देख लेते हैं म्यू इज इक्वल टू होता है 1.5 इज इक्वल टू c/v, तो इसको v निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 upon 1.5 is equal to 2 into 10 to the power 8। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5 upon 2 into 8 10 to the power 8, तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to the power -8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन्स द फॉर्मेशन, निम्न में से कौन सा जो अम्लीय वर्षा के निर्माण के उत्तरदायी है। ए ऑप्शन हमारा जो CO2 और NO2, बी ऑप्शन हमारा CO और जो CO2, सी ऑप्शन हमारा जो SO2 और जो NO2, डी ऑप्शन हमारा CO2 और N2। तो भाई सी इज द करेक्ट आंसर है हमारा जो SO2 और जो NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो विद p प्रोटॉन एंड द n न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ इन द ऑर्डर, प्रोटॉन के लिए p और न्यूट्रॉन के लिए n के साथ केंद्र बलों की शक्ति क्रम है। तो ए ऑप्शन हमारा जो p हमारा सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन हमारा जो pn और जो ग्रेटर देन है pn ये माइनस, तो भाई इसमें हमारा जो ये डी इज द करेक्ट आंसर है। n सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड जो बनाएगा p माइनस सिंगल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड बनाएगा p माइनस n, ये इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। भाई ये देखो वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे आपको और कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहां से ले सकते हैं।